बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली पॉल्यूशन के साथ करते हैं। दिल्ली की हवा फिर जहरीली हो चुकी है। दिल्ली में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू हो गई हैं। प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। सड़कें बनाने पर रोक लग चुकी है। ड्रेनेज लाइन के लिए ड्रिलिंग तोड़फोड़ अब नहीं कर सकेंगे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा और जहरीली होती जा रही है। इस बीच ग्रैप 3 की पाबंदियों को लागू किया गया है। निर्माण और तोड़फोड़ कार्य पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ जरूरी और सरकारी परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रैप 3 की पाबंदियों में प्रदूषण फैलने वाले उद्योग और ईंट भट्टों को बंद किया जाता है। सड़कों की मैकेनिकल स्वीपिंग और पानी का छिड़काव बढ़ाया जाता है। कोयला, लकड़ी, डीजल, जनरेटर जैसे प्रदूषणकारी ईंधन के इस्तेमाल पर सख्ती रहती है। सरकारी और निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह दी जा सकती है और गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने रहते हैं और उस पर बहस छिड़ी रहती है कि आखिर दिल्ली के प्रदूषण के लिए सरकार क्या कर रही है। दिल्ली सरकार ने क्या कुछ किया है दिल्ली प्रदूषण से निपटने के लिए। लेकिन फिलहाल ग्रैप 3 की जो ये पाबंदियां हैं वो लागू कर दी गई हैं। तमाम जो तोड़फोड़ हो रही हैं, सड़क बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। BS3 और BS4 वाहनों पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है क्योंकि दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है। AQI का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी पर कंट्रोल करने के लिए, इसी को काबू करने के लिए ग्रैप 3 की पाबंदियों को एक बार फिर से दिल्ली में लागू किया गया है। प्रदूषण की समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रेशर है और साथ ही साथ बड़ी चुनौती है कि आखिर दिल्ली की हवा को शुद्ध कैसे किया जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ नमित त्यागी दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। नमित, इसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? ग्रैप 3, ग्रैप 2 तमाम पाबंदियों को वक्त वक्त पर दिल्ली सरकार लागू कर देती है। तमाम जो उद्योग हैं उन पर थोड़ी पाबंदी लगाई जाती है। ग्रैप 3 अभी लागू किया गया है। सड़क बनाने का काम हो गया, तोड़फोड़ से रिलेटेड काम हो गया, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। क्या इतना कर देने से जहरीली होती हवा पर काबू पाया जा सकता है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, लग तो ऐसा नहीं रहा है क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरीके से दिल्ली का AQI लेवल लगातार बढ़ा है, हालांकि उसको कंट्रोल करने के लिए ये जो ग्रैप के नियम लगाए जाते हैं ये CAQM की तरफ से लगाए जाते हैं। जैसे ही जो AQI लेवल बढ़ता है उसके अनुसार ये जो CAQM के द्वारा ग्रैप के नियम है उनको लगा दिया जाता है। कल हमने देखा जो AQI लेवल था वो 350 के पार चला गया था, 400 के भी पार चला गया था। इसी वजह से जो ग्रैप 3 की पाबंदियां थी वो कल देर शाम से ही दिल्ली NCR के अंदर लागू कर दी गई, जिसके तहत जो दिल्ली के अंदर निर्माण कार्य है उस पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ जो डीजल की पुराने इंजन की गाड़ियां हैं उन पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर क्योंकि कोहरा भी काफी घना ज्यादा है, एक बार तस्वीर भी हम आपको दिखा दें क्योंकि आज दिल्ली के अंदर कई इलाकों के अंदर जो विजुअलिटी है वो 0 दर्ज की गई है। इसके साथ साथ ये जो कोहरे के साथ साथ आपको स्मोक की मोटी परत है वो दिल्ली NCR के अंदर छाई हुई आपको नजर आएगी। यानी कि दिल्ली वाले जो है वो अब मौसम की दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो ठंड, कोहरा और दूसरा दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उसके कारण आज से जो ग्रैप 3 की जो पाबंदियां हैं वो दिल्ली NCR के अंदर लागू की गई हैं। खासतौर पर वो गाड़ियां जो कि दिल्ली के बाहर से रोजाना दिल्ली के अंदर एंट्री करती हैं उन लोगों को आज खासा परेशानी हो सकती है। बिल्कुल नमित, लेकिन ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं। जिस वादे को लेकर लगातार सरकारें दिल्ली पर आती हैं, कब्जा जमाती हैं, जनता को भ्रम में डालती हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली प्रदूषण के लिए कुछ नहीं किया, हम आएंगे तो करके दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी कुछ इसी तरह की बात करते थे। अब सरकार बदली है। रेखा गुप्ता से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, चाहे वो बरसात के पानी का जल भराव हो, जल जमाव की बात हो, या फिर अभी हम बात कर रहे हैं प्रदूषण की। दिल्ली प्रदूषण को लेकर हम रोज खबरें सुनते हैं, AQI 400 के पार पहुंच गया, 500 के पार पहुंच गया।
क्या सिर्फ छिड़काव कर देने से, BS3, BS4 जैसे वाहनों पर पाबंदी लगा देने से काम चल जाएगा? कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के सामने और इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहला ये कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की समस्या कोई नई नहीं है। पिछले 10 साल से दिल्ली के अंदर नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में पोल्यूशन आता है, लेकिन सरकार को इस पर लॉन्ग टाइम प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लान से काम चल नहीं रहा है। पिछली सरकार में भी हमने देखा था कि लगातार सरकार दावे तो कर रही थी, लेकिन उन दावों की पोल जो है वो नवंबर, दिसंबर के आते आते खुल जाती है। और यही बात जो है वो दिल्ली की नई सरकार के साथ भी हमें देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान बड़े वादे जरूर किए थे कि अगर उनकी सरकार आती है तो इस बार दिल्ली वासियों को पोल्यूशन से निजात मिलेगी, दिल्ली में पानी नहीं भरेगा मानसून के दौरान। लेकिन हमने देखा कि मानसून के दौरान दिल्ली की सड़कों पर पानी भी भरा, और अब जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाने में भी दिल्ली सरकार कमोवेश पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। हालांकि इसको लेकर सरकार कदम जरूर उठा रही है। बीच में हमने देखा कि आर्टिफिशियल रेन कराने की भी कोशिश दिल्ली में कराई गई, लेकिन वो कोशिश भी पूरी तरीके से विफल साबित हुई। और अब कानपुर IIT के साथ मिलकर AI के थ्रू जो है वो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर एक प्रोजेक्ट पर दिल्ली सरकार और कानपुर IIT जो है वो जॉइंट एक साझा जो है वो अभियान चला रहे हैं। वो आखिर जल्दी ही दिल्ली के सड़कों पर उतरेगा, ताकि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से जो है दिल्ली के अंदर पोल्यूशन कम किया जाएगा। लेकिन वो भविष्य की बात है। मौजूदा समय की बात करें तो जो नियम, कायदे, कानून दिल्ली के अंदर लगाए जाते हैं उनका इतना ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो दिल्ली के पोल्यूशन पर नहीं देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार ये जो ग्रैप 3, ग्रैप 4 आगे बढ़ती जाती है, इन पाबंदियों को बढ़ाया जाता है, लेकिन इससे आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। नमित, अब आम जनता अगर इससे राहत चाह रही है तो क्या गलत कर रही है? ऐसे में सरकार ऐसी कौन सी बड़ी बातों पर ध्यान देने की कोशिश कर रही है? क्या किसी तरह की इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है? क्या किसी तरह की इसको लेकर जनता से कोई अपील की गई है? क्योंकि जहरीली हवा इतनी ज्यादा होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में समस्या होती है, लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि आंखों में भी जलन होने लगती है। तो इन सब से निजात के लिए आम इंसान क्या करे? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है क्योंकि सरकार जो है वो CAQM ग्रैप के नियम लगाता है, लेकिन सरकार जो है वो लोगों से अपील करी है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करो और अपनी गाड़ियों को जो है वो छोड़े। इसी वजह से दिल्ली के अंदर MDMC की जो पार्किंग का शुल्क है उसको भी बीच में हमने देखा था कि पार्किंग का चार्ज बढ़ा दिया गया था। उसका सीधा संदेश था कि सरकार ये चाह रही है कि जो दिल्ली के लोग हैं वो अपनी गाड़ियाँ छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, यानी कि जो गाड़ियों से होने वाला पोल्यूशन है कम से कम उससे इस पर निजात मिलेगी। लेकिन हमने लोगों को भी देखा है कि लोग मैक्सिमम अपनी गाड़ियां यूज करते हैं। हालांकि सरकार दिल्ली के अंदर जो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां हैं उन पर लगाम लगाने के लिए जो EV पॉलिसी है सरकार की उसको भी तेज कर रही है। दिल्ली के अंदर जो इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या है उसको सरकार बढ़ाने पर जोर दे रही है कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के अंदर जो EV पॉलिसी है वो पूरी तरीके से लागू हो और मैक्सिमम जो गाड़ियां हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही दिल्ली के अंदर चलें। लेकिन ये इतना जल्दी संभव होगा नहीं, जैसा मैं बार बार बता रहा हूं कि ये नवंबर, दिसंबर की समस्या रहती है। तो सरकार को मई, जून के दौरान ही इस पर एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की जरूरत होती है। बिल्कुल नमित, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई बहुत गंभीर जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, हमारे दर्शकों के साथ साझा की।